क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्वेश्चन 1 है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है। तो मैं इसको x, हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो रोम्बस पर है। रोम्बस तो निकाल मेरे में कौन सा 2017 MDS के तो है। सूत्र 30 और 36 है ना, वो डाल दिया। एक फॉर्मूला चल ठीक है, ये भी कोई तकलीफ नहीं है। इसमें से डायगोनल बस दी है, तो जिसमें जो फॉर्मूले में डायगोनल 540 वही देख लेते हैं। सर डी आएगा, हम देखते हैं ना, समझते हैं, क्वेश्चन तो देख लें। सर क्यूब वाला भी नहीं था ना, क्यूब वाला का क्या है? देख ले, मैं देख तो लूं जरा। क्या क्यूब वाला क्या? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 36 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1। हाँ, 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज कैसा बनता है? लगभग ऐसा बनता है। अपन ने ऐसा बनाया था समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर है ना, रोम्बस। तकिया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिसकी चार, एक भुजा क्या है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30, और विकर्ण क्या दिया है 36। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू D1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस D2 पूरे का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 900, और D1 मतलब 36 का स्क्वायर, इसको मत लिखो, 30 गुणे 30 लिख लो, है ना, 36 गुणे 36 गुणे 2 गुणे 2, D2 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये होगा 18 दूनी 36, तो ये 30 मतलब 900 और 900 36, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना, 324 इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर बाय 4। अब 900 में से 324 गए तो 600, 600 में से 24 गए तो कितना बचा 576 इंटू D2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, तो यहां चला जाएगा 576 गुणे 4 D2 का स्क्वायर, तो √576 इंटू 4D। तो 576 कितने का वर्ग होता है 576, 576 होता है 24 का, तो 24 इधर से बाहर निकाल लो और गुणे 2 बाहर निकाल दो, D इक्वल्स टू 48 आ गया 48। D की वैल्यू कितनी आ गई 48। चल
तो फॉर्मूला A इक्वल्स टू हाफ D1 इंटू D2, तो हाफ D1 कितना आ गया 36 और 48, इससे काट दोगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 64, 18 अट्ठे होता है कितना होता है 144 की 4 हासिलाई 14, 18 चौके 18 चौके 72, 72 और 10 82, 82 और 4 है क्या ऑप्शन? आंसर निकाल लीजिए तुम लोग, फिर शांति से बैठ भी गए थे निकाल के। सर आगे सर आप दूसरा फॉर्मूला लगा रहे थे, तुमने क्या लगाया? हाफ D1 4 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। हाँ तो उससे भी आएगा। D1 तो 36 है ना? हाँ ना, D1 36 है और D2 हमने 48 निकाला है, तो अपन ने इसको काट दिया आधा, 36 में से आधा गया। क्या निकाला इसका? D2 निकाला, D2 एक ही बस दिया ना डायगोनल, तो हमने D2 निकाल लिया 48। अरे ये 3D आ गया है कुल मिला के, ठीक है कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग ये हो गया हमारा। सर सी आ गया सर, खबर तो रखो, अब जब करा रहे हैं वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग की भुजा ए होती है और समबाहु त्रिभुज ये है ए। तो क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है ए निकालने का? ए इक्वल्स टू रूट 3, आगे 4। अरे भैया ए तो निकालना है। सर यही है एक जगह सर, स्मॉल ए निकालना है सर। हाँ स्मॉल ए निकालना है। स्मॉल ए का सर 2/√3 इंटू हाइट। एक जन बोलो ना, हाँ बोलो। 2/√3 इंटू हाइट। 2/√3 इंटू हाइट तो दी नहीं है सर। मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। ठीक, चलो इसका जो ए होता है वो ए होता है कितना? इसका ये होता है √2, इसका जो डायगोनल होता है डी √2a होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब इसकी जो समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब इसकी जो ए है वो किसके बराबर है? ठीक, आगे समझ में, इसके विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की विकर्ण की भुजा कितनी है? 12। वर्ग की भुजा क्या है? 12 तो क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ए, कैपिटल ए लिखा होगा, √3/4a²। ठीक। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, तो क्या बोला है कि जो वर्ग का विकर्ण है वो इसकी भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 और 12 हमको दिया हुआ है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 12 है, इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12√2। तो a इक्वल्स टू 3√4 और 12 ये √2 इंटू 12 इंटू √2 इंटू 12, ठीक। आया समझ में? पहले क्वेश्चन बोला है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है d √2a पढ़ाया है, √2a इसका जो a है उसके बराबर है। तो मैंने, और इसकी भुजा 12 दी हुई है, तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? यहां रख दी। तो देखो
4 तिया 12, ये हो जाएगा 2 से 2 तो √3, ये 2 से 2 इंटू होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और ये 12 तिया 36, तो 1 = 36 दूनी कितना हो गया 72√3। ऑप्शन है क्या? आगे समझ के नहीं आया? ये कहां से निकाले ए की वैल्यू? हाँ तो वो पाइथागोरस में से ही तो डायगोनल आया था, बात तो वही है। सही है। हाँ, डाउट है इसमें कुछ? थोड़ा यहाँ पे समझाइए कैसे मतलब क्या ये जो ये फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला ये a = 3 है? ही फॉर्मूला यही। नहीं, फॉर्मूला के बाद कैसे इसको डिवाइड की? 4 हाँ। से कटा 3 बार है। हाँ 3 बार, हाँ। √2 का इंटू होगा तो 2 बस बचेगा, ठीक है। और फिर 12 तिया कितना होता है 36, 36 का गुणा 2 में होगा तो 72, 72√3, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8वां। +-x ++-y ++-x इंटू +-y अपॉन 100। यहाँ प्लस का मतलब है बढ़ना और माइनस का मतलब है घटना। तो त्रिज्या घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, तो माइनस लेंगे, तो माइनस कितनी घट रही है 25 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस गुणित माइनस गुणित 100। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो -50 प्लस माइनस का इंटू होगा तो क्या होगा? तो प्लस 625 हो जाएगा ये बटे 100। तो -50 प्लस 6.25। अब 50 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 44। और आधा मतलब 2.5 घटाओगे तो 43.75 आंसर। लेकिन माइनस कम हो जाएगा क्षेत्रफल इतना, बस आपको इतना सा ही करना है।